हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए एक ख़ास सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि रिलेटेड है लूसेंट से। और मैं पूरे लूसेंट को कराने वाला हूं इस सीरीज़ में। तो आज का क्लास में जो सबसे पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूं वो आपका रिलेटेड है भारतीय इतिहास से, और वो भी मेडिवल हिस्ट्री से, यानी मध्यकालीन हिस्ट्री से संबंधित है। तो दिल्ली सल्तनत से आज मैं स्टार्ट कराता हूँ, जो कि भारतीय इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव मैं पूरे सीरीज कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस। तो आइए आज का दिल्ली सल्तनत से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो दोस्तों आपको बताना है कि गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला प्रथम शासक बना था। ऑप्शन ए दे रहा सुप्तगिन, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन डी है अल्पतगिन। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है मोहम्मद गजनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि मोहम्मद गजनी का जो आक्रमण था 1000 से लेके 1026 ईस्वी के बीच में, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण इसमें से कौन सा। ऑप्शन ए है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 में, ऑप्शन बी है नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 में, और ऑप्शन डी है कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर, बहुत ही फेमस। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो सौराष्ट्र। और ये सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात में ही ये मंदिर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करने के लिए दोस्तों आया था, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था। एक ऑप्शन ए है इस्लाम का प्रचार करना, ऑप्शन बी है गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, और ऑप्शन डी है मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ का रचना की है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी के टाइम में जो विद्वान उनके साथ आए थे वे अलबरूनी थे। उनका कौन सा ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। ऑप्शन ए है किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला, और ऑप्शन नंबर है डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो अलबरूनी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो कौन सा है दोस्तों, किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आज का, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी दोस्तों, बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अरबी। तो इसमें हिंदी तो ऐसे ही गलत है दोस्तों, अरबी भी ऐसे ही गलत है। उर्दू और फारसी में आपको बताना है दोस्तों क्या आंसर है। तो इसका जो दरबारी भाषा था दिल्ली सल्तनत का वो क्या था दोस्तों, ऑप्शन बी फारसी भाषा थी। अब क्वेश्चन नंबर आज का छठा दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ये है फिरोज तुगलक,
ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था दोस्तों? चौगान खेलते हुए उनके गिरने के कारण ही क्या हो गया था, मौत हो गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो फिर किसे करना है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये किसका गुलाम था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? आप लोगों को बताना है दोस्तों दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोगों को बताना है दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बताना है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या बनाया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार का नींव पूछे आप लोगों से दोस्तों, कुतुब मीनार का नींव, कुतुब मीनार का अगर नींव पूछे तो भी ये किसने रखवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखवाया था दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। और तीसरा है आप लोगों का दोस्तों, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुई थी। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और इसमें जीत किसकी हुई थी? पहली में पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, लेकिन दूसरी कब हुई थी? 1192 में ही फिर से हुआ। और इसमें जो जीत हुआ दोस्तों वो किसका हुआ? पृथ्वीराज चौहान का। ओ नो सॉरी, दूसरी वाला में मोहम्मद गौरी, फर्स्ट वाला में कौन हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का। तो फर्स्ट वाला पृथ्वीराज चौहान और सेकंड वाला में किसका हुआ था? दूसरा वाला में 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी MG, मोहम्मद गौरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ये बहुत ही फेमस सुल्तान रहे हैं, इन्हें तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ही जान रहे होंगे। ऑप्शन ए दे रहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन ने और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा कौन था जो अपने ससुर की हत्या कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों?
तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, फिरोज खिलजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी है नसरुद्दीन की, ऑप्शन डी है बलबन की। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र महिला शासिका थी, अंतिम और पहली, इसीलिए ये बहुत ही फेमस है, इसे भूलना नहीं है। तो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो मोहम्मद गौरी ने यानी अपना जीता हुआ प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है नासरुद्दीन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है मलिक काफूर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसी को जहां जीता हुआ प्रदेश था वहां पे जनरल के रूप में नियुक्त करके मोहम्मद गौरी वापस से चला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आए थे। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे अधिक आक्रमण हुए थे, मंगोल आक्रमण आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तो ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए दे रहा पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो सेकंड वाला में मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज की हार हुई थी, जो कि 1192 में हुई थी। और फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, 1191 में। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीता और सेकंड में मोहम्मद गौरी जीता। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आज का, सन 1329 और 1320 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टुक्कन करेंसी प्रचलित की। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के को सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, विरोधों का मिश्रण बताया है। तो ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो कौन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है, विरोधों का मिश्रण। लोदी वंश का अंतिम शासक बताना है दोस्तों कौन है। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है दौलत खां लोदी और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो 17 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को ही मारकर, अंतिम राजा को मार के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था, इसीलिए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों, तो इब्राहिम लोदी।
अब क्वेश्चन नंबर 18 आज का, इनाम भूमि किसे दिया जाता था, यानी इनाम भूमि किसे दिया जाता था आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन बी है मनसबदार को, ऑप्शन सी है पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन डी है कुलीन को। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वह है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है मुमताज़, ऑप्शन सी है नूरजहाँ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों आप सभी जान रहे हैं, रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत पर राज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ जो दक्षिण भारत पर अटैक किया और पराजित करने का कोशिश किया। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है नसरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था आप लोगों को बताना है, यानी यात्री जो इब्न बतूता था वो कहाँ से आया था। ऑप्शन ए है मोरक्को से, ऑप्शन बी है फारस से, ऑप्शन सी है तुर्की से, ऑप्शन डी है मध्य एशिया से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, यानी भारत के ऊपर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला कौन था आप लोग को बताना है दोस्तों। मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है चंगेज खां, ऑप्शन डी है तैमूर लंग। तो इसमें से प्रथम तुर्क आक्रमण कौन था आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो पहला तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शकीन यानी मूर्ति भंजक कहता था। तो किसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर तो आप सभी जरूर ही जानते होंगे। ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो कौन होगा, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने भारत पे कितना बार आक्रमण किया, तो कुल 17 बार आक्रमण कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने कौन से उपाधि धारण किया। ऑप्शन ए है आमनी उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, ऑप्शन बी है अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, तो मोहम्मद गजनी ने अपने आप को आमनी उद्दौला और आमनी उल मिल्ला दोनों का उपाधि धारण किया था, इसीलिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों आज का। क्वेश्चन नंबर 25, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया। तो जो मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था दोस्तों, तो बताना है। ऑप्शन ए है हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है काठियावाड़ के सोलंकी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर, ओहिंद या वहिंद, ऑप्शन बी है कालिंजर, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का, वो हो जाएगा उद्भांडर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज सही है। अब हिंद पे मोहम्मद गजनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जब मोहम्मद गजनवी यहाँ से जा रहा था उसी टाइम मोहम्मद गजनी के ऊपर जाटों ने आक्रमण किया था। तो फिर से मोहम्मद गजनी जाटों पर आक्रमण करने के लिए आया था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है तोमर, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी है सोलंकी, ऑप्शन डी है जाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फिर से जाटों से बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनी अपना देश से भारत आया था। ये इसका अंतिम क्या था, आक्रमण भी था। क्वेश्चन नंबर 28। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानवश आत्मदाह कर लिया? तो ऑप्शन ए है जयपाल, ऑप्शन बी है आनंद पाल, ऑप्शन सी है त्रिलोचन पाल और ऑप्शन डी है भीमपाल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है जयपाल। तो जयपाल एक ऐसा राजा हुआ हिंदू शाही राज्य का जिन्होंने बार बार तुर्की से हारने के बाद गलानवासी आत्मदाह कर लिया। क्वेश्चन नंबर 29। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन ए है यामनी, ऑप्शन बी है गुलाम, ऑप्शन सी है खिलजी, ऑप्शन डी है तुगलक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों आप लोग बताइए। तो तुगलक वंश में ये तो आता नहीं है दोस्तों, खिलजी वंश में भी नहीं आता है, गुलाम वंश में भी नहीं आता, इसीलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यामनी। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं 30 क्वेश्चन डेली आप लोगों को कराऊंगा। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन शामिल नहीं था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन शामिल नहीं था, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है शाहनामा का लेखक फिरदौसी, ऑप्शन बी है किताब उल हिंद का लेखक अलबर्नी और ऑप्शन सी है तारीख यामिनी का उल्लेख उतबी और ऑप्शन डी है तारीख सुफ्तगिन का लेखक बैहाकी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है शाहनाम का लेखक फिरदौसी, ये हुमायूं की बहन थी। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों। मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत जो हुआ था दोस्तों 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, भारत का पहला सफल आक्रमण था। जो कहाँ पे आक्रमण किया था पहली बार, सिंध पे। और सिंध पे उस टाइम जो राजा राज करता था वो दाहिर का शासन था, दाहिर का शासन चल रहा था। उसी टाइम में आके मोहम्मद बिन कासिम ने उसको हराया था दोस्तों। और भारत पर अरबवासी का जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था क्या था, धन दौलत को लूट के यहाँ से ले जाना, यानी धन को लूट कर ले जाना तथा और एक था इस्लाम धर्म का यहाँ प्रचार करना। ये दो मेन उद्देश्य से ही अरब के लोग यहाँ आते थे। उसके बाद इसी में मोहम्मद गजनी आया पहला, मोहम्मद गजनी, ये मोहम्मद गजनी आया। तो मोहम्मद गजनवी जो था वो अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार का गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। तो मोहम्मद गजनवी आया दोस्तों। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था, तो सुप्तगीन का पुत्र था। सुप्तगीन 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 का बेटा कौन था, मोहम्मद गजनवी था। और मोहम्मद गजनी ने दो उपाधि लिया था, अभी आप लोगों ने देखा, एक तो आमनी उद दौला और आमनी उल मिल्ला की उपाधि ली थी। तो इसका दो उपाधि था, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका जो सबसे फेमस है वो 1000
25 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अटैक, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ये सभी इम्पोर्टेंट बातें थी। और मोहम्मद गजनी ने कितना बार आक्रमण किया है दोस्तों, तो कुल 17 बार आक्रमण किया है। और मध्यकालीन इतिहास यही 712 AD से ही स्टार्ट होता है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे के सारे सीरीज चलते रहेंगे। डेली 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।